मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सचिन नादेचा आज आपके सामने क्लास 11th के चैप्टर 18 सिंपल डिफरेंशिएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, ये एक वो चैप्टर है जो अपने इस 11th क्लास में तो आपको काम आएगा ही आएगा, लेकिन आगे के 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जहाँ तक आप पढ़ते हैं वहाँ तक ये काम आने वाला टॉपिक है जिसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन। बच्चों, डिफरेंशिएशन में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जब हम इसे ऐसे बताते हैं d बाय डी एक्स, इसे किससे बताते हैं बच्चों? d बाय डी एक्स से। d बाय डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर मान लीजिए यही चीज d बाय डी वाई हो जाता तो हम कहते हैं डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में है बच्चों? y के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स लिखा है, मतलब x का रेस्पेक्ट में करना है। d बाई डी जेड लिखा हुआ आ जाए तो z के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन करने के लिए d बाई डी एक्स लिखते हैं तो इससे मालूम पड़ता है कि हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। अब देखिए इसका मेन फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। तो देखिए यहाँ पर x आ रहा है, x की पावर n का डिफरेंशिएट करेंगे तो ओरिजिनल पावर n आगे आएगी और ओरिजिनल n पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। इसे कहते हैं d बाई डी एक्स ऑफ किसका बच्चों? x की पावर n का डिफरेंशिएट करना। इसी में अपन आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको n से समझ में नहीं आया हो तो d बाई डी एक्स मान लीजिए मैंने लिया यहाँ x की पावर 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे भी x आ रहा है तो ये ओरिजिनल पावर जैसे वहां पर n थी और n आगे आया था, ऐसे यहाँ पे 5 आगे आ जाएगा और ओरिजिनल पावर 5 में से 1 कम पड़ जाएगा। मींस हमारे पास में आ जाएगा 5x टू दी पावर कितना बच्चों? 4। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से अपन किसी भी इक्वेशन का किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन वो अगर x में है तो ही उसका डिफरेंशिएट हो पाएगा। आइए देखें d बाई डी एक्स। अब मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे आ जाए x। अगर x आ गया तो याद रखिए x की पावर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ओरिजिनल पावर 1 आगे आएगी। ओरिजिनल 1 में से 1 माइनस होगा तो 1x टू दी पावर आ जाएगा बच्चों 0। और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू होता है बच्चों 1। तो ये देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x आपको ध्यान रखना है, इतना नहीं बताना है करके, हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है कि d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है बच्चों? 1 होता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आता है d बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए कहीं पे आ जाता है आपके पास में रूट में x। रूट में x को आप पहले लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर कितना बच्चों? 1/2। अब ओरिजिनल पावर 1/2 आगे आएगी और ओरिजिनल 1/2 में से 1 माइनस होगा। ठीक है बच्चों, यही करते आ रहे हैं अपन, ओरिजिनल में से 1 माइनस। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x टू दी पावर, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा माइनस का 1/2। इसे आप नीचे ले जाइए तो 1/2 x की पावर 1/2, जिसे आप चाहे तो लिख सकते हैं 1/2 रूट x। तो कई जगह पे जब हमारे पास में रूट x आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ रूट x हम लिख सकते हैं 1/2 रूट x। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद में और मैं आपको इस डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन में बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कहीं पे आ जाए d बाई डी एक्स ऑफ, हमारे पास आ जाता है 5 अपॉन कितना बच्चों? x क्यूब। या इसको करने के पहले आप ये देखिए कि d बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, 7 आ गया, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें x ना आया हो तो इन सब चीजों को हम कहते हैं बच्चों कांस्टेंट, अचर। और अचर का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। जिसमें x ना आए और उसका हमें डिफरेंशिएशन करने को बोला जाए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 0 लिख सकते हैं। इसी में अगर मैं बात करूं d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आ जाता बच्चों मान लीजिए 5 प्लस x टू दी पावर 4 या 5 माइनस x टू दी पावर 4। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, दो चीजों के बीच में, दो डिजिट के बीच में फासले पैदा करते हैं, या तो प्लस का साइन या माइनस का साइन। तो ये देखिए d बाई डी एक्स सबसे पहले किसका होगा बच्चों? 5 का। फिर होगा d बाई डी एक्स किसका बच्चों? x टू दी पावर 4 का।
अब मैंने अभी हाल आपको ऊपर बताया कि जिसमें x ना हो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और इसका करेंगे तो 4 आगे आएगा और ओरिजिनल 4 में से 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 4x3। आ रहा है सबको समझ में? अब देखिए यहां पर अगर मान लीजिए इसकी जगह ये आ जाता है d by dx of 5x to the power 4। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पर आपके पास 5 प्लस x की पावर 4 आया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है बच्चों 5x की पावर 4। यहाँ पर दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो आप 5 को बाहर ले लीजिए और x टू दी पावर 4 का जब अपन करेंगे तो ये आएगा 4x3। आप कहेंगे यहाँ पे 5 को 0 नहीं किया सर आपने, क्योंकि यहाँ पर बच्चों 5 एंड x4 दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई में है तो हमने 5 को आगे लेकर x4 का करा तो 4x3। 5 4 जा कर दीजिए बच्चों 20 और ये आ जाएगा x का क्यूब। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में यही हमारे पास अगर इस तरह से आ जाता 3 अपॉन x टू दी पावर 5, तो याद रखिए बच्चों अपॉन में कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से 3 और x टू दी पावर 5 को ऊपर ले आइए तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -5। ठीक है बच्चों, क्या करा, इस x की पावर 5 को ऊपर ले गए, और जैसे किसी वेरिएबल की पावर को अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो अगर वो पॉजिटिव है तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाती है। तो देखिए अब हम इसका करें तो 3 इंटू -5 आगे आ गया, और ओरिजिनल -5 में से कम पड़ गया, 3 5 जा कितना 15 x टू दी पावर -6। इसको आप नीचे ले आइए तो ये आ जाएगा x टू दी पावर 6। ठीक है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अपॉन में अगर हमको डिफरेंशिएशन आ जाए तो उस डिनोमिनेटर को पहले हम न्यूमरेटर में ले आएंगे, उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद उसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको वापस नीचे की ओर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर आपको इंट्रोडक्शन डिफरेंशिएशन का मालूम होना है तो उसके लिए कुछ फार्मूले याद होने चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, जिससे ही हमारा ये पूरा चैप्टर आसानी से हो जाएगा। अगर आपने ये इंट्रोडक्शन बड़े ध्यान से देखा है, बड़े ध्यान से समझा है, तो इसके बाद में आपको 12 तक नया कोई फार्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, और इतने फार्मूले में हमारा पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसमें सबसे पहला फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में d by dx of sin x। sin x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x, d by dx of cos x तो हो जाएगा बच्चों माइनस का sin x, d by dx of मान लीजिए आपने लिया बच्चों 10x तो उसका होगा बच्चों sec square x, d by dx of sec x तो ये हो जाएगा बच्चों sec x 10x, d by dx of मान लीजिए आपने फिर देखा cot x तो उसका होगा बच्चों माइनस का cosec स्क्वायर x, d by dx of cosec x तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का cosec x cot x, d by dx of मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया log x। अब बच्चों यहाँ पर log के यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, मतलब आपको e मानना है, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन x, d by dx of log बेस में a आधार में a आया तो इसका होगा 1 अपॉन x log a e, ये आ जाएगा d by dx of e टू दी पावर x, याद रखिए ये हमेशा e की पावर x ही रहेगा, और d by dx of a टू दी पावर x ये हो जाएगा बच्चों a टू दी पावर x log e a। तो बच्चों ये हमारे पास में कुछ फार्मूले हैं जिसके जरिए अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेते हैं, इन्हें ध्यान से देख लेते हैं तो आपका ये 18 चैप्टर बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आप पूरी तरह से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।